सो थर्ड क्वेश्चन में डाउट है होमवर्क क्वेश्चंस के इसमें। व्हाट एल्स? थर्ड का रिक्वायरमेंट आया है मेरे पास। और कौन है? और कोई क्वेश्चन? 11th। ओके 11th। व्हाट एल्स? चलो पहले थर्ड सॉल्व करते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 3, या फिर सारे सॉल्व करने तुम लोग बताओ। सारे सॉल्व करने तो वो भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। y इज इक्वल टू, यस सारे सॉल्व करने हैं। ओके जल्दी हो जाएंगे क्योंकि इजी इजी क्वेश्चंस है ना सब, तो इसलिए जल्दी हो जाएंगे। अक्षत तूने सॉल्व नहीं किया क्या? होमवर्क किया नहीं है क्या, इसलिए बोल रहे हैं मैम सारे सॉल्व करो। ओके चलो सो देखते हैं फिर अभी पहला क्वेश्चन। 2x प्लस m। ओके 2x प्लस m। सो y इज इक्वल टू 2x प्लस m है अपने पास। रूट क्या करते हैं हम लोग, किसकी तरह दिखाई दे रहा है ये? रूट एक्स की तरह दिखाई दे रहा है ना? किसकी तरह दिखाई दे रहा है ये? रूट एक्स की तरह दिखाई दे रहा है। तो जो भी एक्स की जगह पे आया है उसको u ले लो। u इज व्हाट? 2x प्लस m। तो du by dx h2 एंड dy by du। y क्या हो जाएगा फिर? रूट u हो जाएगा। y क्या हो जाएगा फिर? रूट u हो जाएगा, है ना? और dy by du देन इट्स 1/2 रूट u, है ना? तो ये क्या हो जाएगा फिर? 1/2 रूट u इज व्हाट? 2x प्लस m। ओके सो du by dx है, dy by du है। अब हम dy by dx फाइंड आउट करेंगे। सो dy by du into du by dx। ओके so dy by du is what? 1/2 root 2x plus m and du by dx is what? 2। so ये और ये गया, क्या बचा फिर? 1/root of 2x plus m। done? okay so 1/root of 2x plus m। now second one, let's move to second one। what is second one? what is second one? yes look at this। y is equal to log of x square plus 1। okay y is equal to log of x square plus 1। now what is u? जो भी x की जगह पे आया है that is u। so u is equal to x square plus 1। so what is du by dx? 2x plus 0। am I right? इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ x square plus 1 with dx क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन? du by dx is equal to 2x and 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब y कितना है? what is y? log u। log u so what is dy by du then? स्क्रीन पॉज्ड? यस स्क्रीन पॉज हो गई है, बताओ जरा। नहीं ना? तेजस चेक करो तुम्हारे यहाँ पे नेटवर्क। ओके व्हाट इज dy by du? 1/u, है ना? 1/u एंड u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। व्हाट इज u? x square plus 1। dy by du is what?
1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना. नाउ dy by dx we want, so it's dy by du into du by dx. What is dy by du? 1 upon x squared plus 1. What is du by dx? 2x, है ना. So how much is dy by dx? x square plus 1. ओके, मैच हो रहे हैं आंसर्स या फिर ऐसे ही चल रहा है सब? ओह तेजस, वेरी हैप्पी बर्थडे. यस तेजस, विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. ये विश करो रे तेजस को, तेजस को विश करो सब लोग. ऑल पैनलिस्ट मत रखो, एवरीवन रखो. ये तो उस दिन लोग ऑल पैनलिस्ट, वो किसी का तो बर्थडे था, वो इस पे ऑल पैनलिस्ट पे मैसेज भेज रहे थे. मैंने बोला, अरे मुझे क्या बता रहे हो, उसको बताओ जिसका बर्थडे है. यस, क्या बात है, सब कुछ वर्चुअल, सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो रहा है अभी तो, है ना. थर्ड, ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या था? थैंक्स जॉनी फॉर टेलिंग अस. ओके, y is equal to root of x plus root of x. डिफरेंशिएट करें अभी. यस, व्हाट इज देयर इन प्लेस ऑफ x? रूट ऑफ दिस थिंग ना, तो u is equal to what? x plus root x. So du by dx, it's 1 plus 1 upon 2 root x. It's 1 plus 1 upon 2 root x, है ना. So यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? y is equal to under root of u, है ना. y is equal to under root of u. So what is dy by du? It's 1 upon 2 root u. Okay, it's 1 upon 2 root u. Okay, तो u की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ये पर्टिकुलर चीज. dy by du is what? 1 upon 2 root of u is what? x plus root x. Okay, तो क्या हो जाएगा फिर? अभी dy by dx फाइंड आउट करना है. क्या होता है dy by du? du by dx. मैच कर गया आंसर? जल्दी जल्दी बताओ. dy by du is what? 1 upon 2 root of x plus root x. And du by dx, it's 1 plus 1 upon 2 root x. डन. डन. आगे सॉल्व करना है करो, नहीं करना है मत करो. सॉल्व एनीवेज होने नहीं वाला है वो. ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे? रूट 2 रूट एक्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लोगे. 2 रूट एक्स प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स, बस इतना ही कर सकते और कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन क्या था? फोर्थ क्वेश्चन 2x plus 3 raised to 10. Yes, easy. x raised to 10 की तरह दिखाई दे रहा है. So u is equal to 2x plus 3. Okay. So du by dx is 2. 3 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा. y is what? u raised to 10. y is what?
u raised to 10. So dy by du 10 u raised to 9. Okay, so 10 u is what? 2x plus 3 raised to 9. Okay, so yes, substitute it here now. dy by dx is equal to dy by du into du by dx. Okay, how much is dy by du? Is this? Okay, 10 into 2x plus 3 raised to 9. How much is du by dx? It's 2. It's 2 है ना? So कितना आया फिर ये? It comes out to be 20 2x plus 3 raised to 9. This is dy by dx. Done? Okay, so dy by dx is what? dy by du into du by dx. So dy by du is what? This thing. And du by dx is what? This 2. Done? Match हो रहे हैं answers? Shravani, answers match हो रहे हैं? Fifth one. Fifth is what? Y is equal to e raised to x plus log x. क्या था इसका आंसर? डी यू की जगह पे कौन है? ये है ना? सो यू इज व्हाट? x प्लस log x है ना? सो डी यू बाई डी एक्स क्या आएगा फिर? 1 प्लस 1 अपॉन एक्स है ना? एंड y क्या हो जाएगा फिर? e raised to u. So what is dy by du? It's e raised to u है ना? तो dy by dx कितना हो जाएगा फिर? dy by dx equal to dy by du into du by dx. dy by du is what? e raised to u. du by dx is what? यहाँ पे e raised to u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. What is that? x plus log x है ना? So क्या हो जाएगा ये? x plus log x and du by dx is what? 1 plus 1 upon x. सोच मत रक्षान, बता दे. ठीक है? सोच मत, बता दे तुरंत. तो इसको अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो e raised to x plus log x into x plus 1 upon x. ओके अच्छा, क्वेश्चन में a है e की जगह पे? ओ a है. गलत कर दिया क्या क्वेश्चन पूरा? क्वेश्चन पूरा ही अलग कर दिया अपन ने. ठीक है, तब भी क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर तब भी क्या आएगा? a raised to e raised to x plus log x into log a into जो भी x की जगह पे आया है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? e raised to x plus 1 upon x. डन है ना? डन. ये होगा उसका फाइनल आंसर. मैच करना है तो चलो इसका आंसर. सिक्स्थ का आंसर सॉल्व करके चाहिए किसी को सिक्स्थ? इज देयर एनीवन जिसको सॉल्व करके चाहिए सिक्स्थ? सिक्स्थ सॉल्व करके चाहिए, ऐसा कोई है क्या? नहीं ना? क्या हो गया रवि? रवि को क्या हो गया? हैंड रेज कर रहा वो. तो मैं डायरेक्ट आंसर बता दूं वेरिफिकेशन के लिए? यस, वेरिफिकेशन के लिए बताती हूँ. e raised to log x plus x square एंड जो भी x की जगह पे आया है उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस 2x है ना? 1 अपॉन x प्लस 2x. ओके, सेवेंथ क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान है. हाँ, क्या हो जाएगा? log x log of e raised to x, it would be 1 upon e raised to x into
x की जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। क्या है फिर आंसर? 1। सेवेंथ आया सबको? यस, सेवेंथ आया सबको? ए आंसर, सॉरी 1 आंसर आया सबको सेवेंथ का? एवरीवन गॉट इट? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना? कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल दो। यस। नींद में भी आ जाए ये सब तो। आगे, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा है, कैलकुलेशन है। चलो 8th क्वेश्चन कैसे करेंगे? फाइनल आंसर मैच कर दो थोड़ा सा, क्या आता है देखो। 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स की जगह पे जो भी आया उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं, रुको, -2 है ना, -2 सॉरी क्यूब। ओके, ये आंसर आया सबका? बोलो जरा। हम्म, हाँ हाँ करेंगे ना, सिंप्लीफाई भी करेंगे। ओके, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना उसको। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे देखो, 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x⁴ प्लस 1/x स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू x⁴ माइनस 1/x क्यूब। तो ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, ओके। तो ये x/2 रूट ऑफ x⁴ प्लस 1 इंटू 2 इंटू x⁴ माइनस 1/x क्यूब। तो ये एक x है और ये x क्यूब है, तो एक एक x निकल जाएगा, बचेगा सिर्फ x स्क्वायर, है ना, बचेगा सिर्फ x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये 2 भी निकल जाएगा। सो x⁴ माइनस 1/x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x⁴ प्लस 1। डन। 2/x3 कैसे आया, दैट इज द डाउट। इसका डिफरेंशिएशन देखो ना, तुम लोगों ने u लिया होगा, इसको u लिया होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को u लिया होगा, एंड व्हाट डू वी डू आफ्टर गेटिंग u, वी डू du by dx, है ना। सो व्हाट इज du by dx, 2x प्लस इसका डिफरेंशिएशन x⁻² का डिफरेंशिएशन, ओके। व्हाट इज x⁻² का डिफरेंशिएशन, 2x - 2 x⁻³ तो इस वजह से वो जो आया है वो 2/x³ आया है। डन, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 8x³ प्लस 9x प्लस 5। ये भी आसान है एक्चुअली, इसका आंसर मैं बता देती हूँ, ठीक है, जस्ट वेरीफाई ऑन योर साइड। इसका आंसर चाहिए 11 इंटू 8x³ प्लस 9x प्लस 5⁻10 इंटू 24x² प्लस 9, ऐसा आंसर चाहिए इसका। आया क्या आंसर ऐसा? आया, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, यस, इजी है क्वेश्चन नंबर 10 भी। पहले तो इसको e⁻x मतलब ये हो जाएगा ऐसा, इनटू इसका डिफरेंशिएशन ना, सो 8x - 8, ऐसा आंसर आना चाहिए। आ रहा है आंसर, ये आना ही चाहिए ये आंसर। आगे इसका आंसर आएगा e⁻x प्लस 1 इंटू -1, मतलब माइनस e⁻x प्लस 1। व्हाट दिस आंसर? यस,
Got this answer, everyone? Done or not? Okay, okay. मतलब चेन रूल अभी यूज करते आ रहा है सबको. Am I right? Can I conclude this? Can I conclude this after solving all questions? Yes. Okay. अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा. ठीक है. 3.2 ना फालतू में बनाया है अलग से. जरूरत ही नहीं थी 3.2 अलग से बनाने की. 8th वन फिर से बोलना है. ओके. 8th वन क्या है? ओके 8th वन फिर से अच्छे से बताती हूँ, रुको. क्वेश्चन 8. y is equal to under root of x square plus 1 upon x square. तो हम u किसको लेंगे? x square plus 1 upon x square को u लेंगे, है ना. तो du by dx कितना आया फिर? 2x प्लस x raised to minus 2 ना, तो minus 2 x raised to minus 2 minus 1. So 2x minus 2 upon x raised to 3. ओके. तो ये हो गया du by dx. अब y क्या हो जाएगा? y is equal to under root of u. Okay. So what is dy by du? 1 upon 2 root u. 1 upon 2 root u is how much? X square plus 1 upon x square. This is u. है ना. तो फिर क्या हो जाएगा फिर अभी? dy by dx हम लोग को फाइंड आउट करना है. dy by dx we need to find out dy by du into du by dx. So what is dy by du? What is dy by du? It is 1 upon 2 root of x square plus 1 upon x square into what is du by dx? 2x minus 2 upon x cube. ओके. ये हो गया अपना आंसर. डन. ओके. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो. कैसे? 1 upon 2 under root of x raised to 4 plus 1 upon x square into इसको 2x raised to 4 minus 2 upon x cube. ओके. ये x स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, x होगा, ऊपर चला जाएगा. So x upon 2 root of x raised to 4 plus 1 into ये 2 बाहर आएगा, x raised to 4 minus 1 upon x cube. तो ये स्क्वायर आ जाएगा ना यहाँ पे. ओके. सो लेट इट बी. ये और ये हट गया. क्या बचा फिर? x raised to 4 minus 1 upon x square under root of x raised to 4 plus 1. ओके. डन. दिस इज द आंसर. ठीक है. आगे बढ़े फिर अभी. ओके. चलो नेक्स्ट पार्ट इज डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन. चलो आगे बढ़ते हैं फिर. डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन में क्या करते हैं? देखो बेसिकली अपन हमारे पास y एंड x का रिलेशन रहता है. हमारे पास y एंड x का रिलेशन रहता है. तो हम उस रिलेशन से dy by dx फाइंड आउट करते हैं. उस रिलेशन से हम लोग क्या करते हैं? dy by dx फाइंड आउट करते हैं. ओके. और इस dy by dx का यूज करके हम लोग dx by dy फाइंड आउट करते हैं. कैसे? बहुत आसान है. देखो dx by dy is equal to 1 upon dy by dx. dx by dy is equal to 1 upon dy by dx. Or you can say dy by dx is equal to 1 upon dx by dy.
1/dx/dy, दोनों चलेगा। इधर dx by dy is equal to 1/dy by dx और dy by dx equal to 1/dx by dy। ओके, तो चलो फिर अभी आगे। ओके, कुछ कुछ करना है क्या अलग? कुछ भी अलग नहीं करना है, सिर्फ dy by dx फाइंड आउट करना है और उसका रेसिप्रोकल लेना है, नथिंग एल्स। ओके, सो कुछ एग्जांपल लेते हैं। मैं जस्ट एक नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ तुम लोगों को, ठीक है। y is equal to 3x e raised to x minus x cube। चलो मुझे इसका dy by dx बताओ, जल्दी कोशिश करनी है तुम लोगों ने, खुद कोशिश करनी है तुम लोगों ने, चलो फटाफट। आया आंसर या नहीं आया? यस, ओके। dy by dx डिफरेंशिएशन ऑफ 3x e raised to x minus x cube with dx, है ना। तो इस केस में 3 को बाहर निकालो, डिफरेंशिएशन ऑफ e raised to x with dx minus differentiation of x cube with dx। okay, so this is u into v, so 3 into v du by dx plus u dv by dx, है ना, माइनस 3x स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर ये 3 इंटू ई रेज टू एक्स डी एक्स बाई डी एक्स इज 1, है ना। dx by dx क्या होता है? 1 होता है, हमने बहुत पहले देखा हुआ है ये, है ना। dx by dx इज 1, और कुछ दिमाग नहीं चल रहा है तो भी ये आ जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट कर दो, dx by dx प्लस 3x ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू एक्स माइनस 3x स्क्वायर, डन। अब हमें फाइंड आउट करना है dx by dy, हमें फाइंड आउट करना है dx by dy, जिसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। ओके, तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन? dx by dy क्या हो जाएगा? 1/dy by dx। रीजन क्या लिखेंगे? बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, है ना। तो 1/dy by dx कितना आ गया फिर? ये पूरा पार्ट, है ना, दैट इज dy by dx। सो 3 e raised to x plus 3x e raised to x minus 3x square, डन, डन। ओके, एनी डाउट इन दिस? कुछ डाउट है तो बोलो यार। यस, एनी डाउट टू एनीवन? जाए फिर आगे। यस, कुछ किया मैंने अलग? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ dx by dy is equal to 1/dy by dx। तो बताओ फिर इसका अलग एक्सरसाइज बनाने की क्या जरूरत थी? जिधर नहीं चाहिए ना वहां पे दिमाग लगाना इनको आता है, मतलब फालतू का उन्होंने 3.2 अलग से बनाया है। ओके
y is equal to second question. Let's solve some exercise questions now. Okay, let's solve exercise questions now because बहुत ही आसान है. ठीक है. Or else do one thing, एक additional question ऐसे solve करो. Log x upon x square plus 1. चलो इसका मुझे dx by dy डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करके बताओ डायरेक्ट. चलो फास्ट. ओके, काफी सारे आंसर्स आए मेरे पास अभी. ओके चलो, आई विल सॉल्व इट नाउ. dy by dx लगेगा पहले तो. हाउ टू गेट इट? u अपॉन v ना. सो v du by dx plus u dv by dx, sorry, minus, it should be minus, whole divided by u square. Okay, so how is it now? x square plus 1 log x का डिफरेंशिएशन 1 upon x minus log x, x square का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, whole divided by x square plus 1 whole square. ओके, डिनोमिनेटर को छोड़ दिया. रक्षान क्यों रे? क्या हो जाएगा फिर ये? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2x log x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर. अब एलसीएम ले लो. एलसीएम लेना है हम लोगों को. क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्क्वायर log x अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, है ना. तो ये क्या हो जाएगा अपना? dy बाई डी एक्स. हमें क्या चाहिए? dx बाई dy, है ना. हमें क्या चाहिए? dx बाई dy. तो बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऐसा बोलेंगे हम लोग. बाय डेरिवेटिव ऑफ
inverse function. Okay, dx by dy is equal to what? Dx by dy is what? 1 upon dy by dx, है ना? हाँ, पर यहाँ पे ना एक कंडीशन लिखा करो यार, मैंने एक्चुअली बताया नहीं वो. shouldn't be equal to 0. क्यों? बिकॉज डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता ना, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता. So that is why only in this case we can use the only if denominator is not 0, only in this case we can use this formula, that is dx by dy is equal to 1 upon dy by dx. Otherwise we can't use it. Otherwise we can't use it. Okay, so क्या बताया मैंने? Yes, dx by dy is what? 1 upon dy by dx. So dy by dx कितना है पर ये? dy by dx is this, है ना? उसका लेना है हमें रेसिप्रोकल, उसका लेना है हम लोगों को रेसिप्रोकल. सो क्या हो जाएगा फिर ये? इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो न्यूमरेटर ऊपर, सॉरी डिनोमिनेटर ऊपर, न्यूमरेटर नीचे, है ना? डन. ओके, सो dy by dx का उल्टा, dy by dx का उल्टा, x into x square plus 1 square and x square plus 1 minus. यस, कुछ प्रॉब्लम किसी को? 2x log x कैसे आया? 2x log x, ये 1 upon x है ना, इसका एलसीएम ले लो. एलसीएम नहीं लिया होगा शायद से, इसलिए वो 2x log x आ रहा है लोगों का. ओके, सो एलसीएम लेना जरूरी है. डन. किसी को कुछ डाउट है इसमें? बोलो जल्दी जल्दी. अगर डेरिवेटिव के बेसिक्स क्लियर है तो डाउट नहीं आएंगे, डेरिवेटिव के बेसिक्स क्लियर नहीं है तो डाउट्स आएंगे. हम कुछ अलग कर रहे हैं क्या? हम कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं. यहाँ तक तो हम सब सीख चुके हैं ऑलरेडी. यहाँ तक हम लोगों ने ऑलरेडी सब कुछ सीखा है. यू अपॉन वी रूल कैसे यूज करते हैं, है ना? यू इंटू वी रूल कैसे यूज करते हैं. सो यहाँ तक हम लोगों ने ऑलरेडी सब कुछ सीख लिया है. हम सिर्फ आगे क्या लगा रहे हैं? dx by dy is what? 1 upon dy by dx. इतना ही लगा रहे हैं हम लोग आगे, और कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना? सही बात है ना? सो चलो फिर आगे बढ़ते हैं फिर. अभी थर्ड वन. ओके, अब प्रैक्टिस सेट करते हैं. एक्सरसाइज 3.2. क्वेश्चन 1. अब देखो क्वेश्चन कैसे दिया है उन्होंने. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड x of a commodity with respect to its price. With respect to its price. और पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? y is equal to 12 plus 10x plus 25x square. क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को? रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड ऑफ ए कमोडिटी with respect to price. Means we need to find out dx by dy in each case. dx by dy in each case. ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? dy by dx फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना? तो चलो फिर कोशिश करो फर्स्ट. ओके, आ गया आंसर. वेरी गुड. तेजस बर्थडे के मौके पे मस्त आंसर दे रहा आज. हमेशा ही देता वो, एक्टिव रहता हमेशा, वो तो बात ही नहीं है. ओके, ओके, आगे.
यस, क्या बात है तेजस, गुड। सो dy by dx is equal to differentiation of 12 plus 10x plus 25x square with dx, है ना? So dy by dx is what? Differentiation of 12 is 0, 10x is 10, and 25x square is 25 into 2x. So how much is this? dy by dx is 10 plus 50x. But by derivative of inverse function. Derivative of inverse function. What can I say? Dx by dy is what? 1 upon dy by dx, where dy by dx shouldn't be equal to 0. You know, dy by dx shouldn't be equal to 0. Now, what is dy by dx? It's 10 plus 50x. It's 10 plus 50x. So dx by dy is what? 1 upon 10 plus 50x. Done. Okay. So any doubt in this? कुछ doubt है तो पूछो. dx by dy is what? 1 upon 10 plus 50x. Easy है ना? तुम लोगों को भी लगता ना फालतू में अलग से एक्सरसाइज नहीं बनाना चाहिए था? लगता ना तुम लोगों को भी, या फिर सिर्फ मुझे ही लग रहा है? तुम लोग बताओ. डू यू एग्री विथ मी? अलग से एक्सरसाइज बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, है ना? फालतू का कुछ भी करते बैठते हैं लोग. और चलो ठीक है, अलग से एक्सरसाइज बनाई, उसमें कुछ नया भी तो नहीं सिखा रहे, है ना? कुछ नया भी नहीं सिखा रहे, बस उल्टा करो बस dy by dx को, इतना ही उसका कंक्लूजन है और कुछ नहीं है. ओके. सो साइंस, एक्चुअली साइंस के टेक्स्ट बुक में ना उन्होंने इनवर्स फंक्शन करके ऐसे एक अलग से टॉपिक, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऐसे करके एक अलग से टॉपिक दिया है. एंड दैट उसमें ना कैसे थोड़े मतलब अच्छे एग्जांपल्स दिया, लाइक तुम फंक्शन का पहले इनवर्स ढूंढो, फिर dx by dy ढूंढो, तो ऐसा कुछ है. यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी उनको अलग एक्सरसाइज बनाना है, मतलब अलग ही मजे ले रहे हैं फालतू का. 3.6 अच्छा लगता ना सुनने को, 3.7 इसलिए. ओके. मतलब कुछ भी सेंसलेस चीजें करेंगे तो फिर यार ऑब्वियसली ऐसे होगा ना. स्टूडेंट्स को भी देखने में डर लगता ना इतने सारे एक्सरसाइजेस. चलो बताओ फिर अभी तुम लोग इसका आंसर. यस. ओके. सो dy by dx is what? इसका डिफरेंशिएशन 18, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x माइनस 4 इंटू जो भी x की जगह पे आया उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो. ओके. So how much is this? dy by dx is equal to 18 plus 1 upon x minus 4, and this is 1. Done. Easy. If you want to cross multiply, you can do that. Okay. So dy by dx is equal to 18 into x minus 4 plus 1 upon x minus 4. dy by dx is what? 18x minus 72 plus 1 upon x minus 4. Okay. So क्या हो जाएगा फिर ये? dy by dx के तो हमने कितने खतरनाक क्वेश्चन सॉल्व किए, ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने. 18x minus 71 upon x minus 4. अब हमें चाहिए dx by dy. So what can I say? By derivative of inverse function.
by derivative of inverse function dx by dy is equal to dx by dy is equal to what? 1 upon dy by dx, where dy by dx shouldn't be 0. Okay, so इसका रेसिप्रोकल लेंगे हम लोग, that is x minus 4 upon 18x minus 71. ओके, ये हो गया उसका रेसिप्रोकल. डन. dx by dy. ओके, आगे बढ़ते हैं फिर. अभी एनी डाउट? यस, किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो यार जल्दी. एनी डाउट टू एनीवन? किसी को कोई डाउट है क्या अभी तक? समझा नहीं समझा? समझा तो हाँ बोलो, नहीं समझा है तो ना बोलो. चलो जल्दी फटाफट रिस्पॉन्ड करो मुझे. फास्ट. गुड. आज सब लोग नींद में है क्या? एक्चुअली मुझे भी थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है आज. ओके, सो बाकी लोग, चलो बाकी लोग बताओ जल्दी. सो जाके तुम क्या करोगे फिर? मैं सो जाऊंगी, तुम क्या करोगे फिर? यस. एक मिनट. हाँ, मैं सो जाऊंगी, तुम क्या करोगे फिर? सो हम तो बोर हो गए. बोल रहा है अभी आगे का करते ही नहीं मैम, बहुत ही आसान है. हमने एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व किए. तुम लोगों को याद है वो पहला होमवर्क, एकदम फर्स्ट होमवर्क, जब मैंने तुम लोगों को मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सिखाया था, वो डिफरेंशिएशन का, कितने खतरनाक क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया उसमें, है ना? तो इसके कंपैरिजन में ये तो बहुत ही फालतू लग रहा है ना? सही बात है ना? मतलब कुछ है ही नहीं बस. ओके, सो एक चीज याद रखो यहाँ पे ना, हम लोग, मैंने बोला ना तुम लोगों को, ये जो डी यू बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी यू, ये जो नाटक है, ये सिर्फ कहाँ पे करना है? ये सिर्फ 3.1 में करना है, बाकी जगह पे नहीं. बाकी जगह पे तुम अपना मेथड यूज कर सकते हो. कैसे अपना मेथड यूज कर सकते हो? जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, देखो क्या किया मैंने यहाँ पे. log x की तरह इसको ट्रीट किया, और log x की जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई किया, है ना? इनटू क्या आया था फिर यहाँ पे? x का डिफरेंशिएशन 1, 4 का डिफरेंशिएशन 0, 1 माइनस 0, इट बिकम्स 1. ओके, नेक्स्ट थर्ड जो है अपना, तो मैंने बस वही बोला कि वो जो dy बाई डी यू, डी यू बाई डी एक्स, ये सब नौटंकी है ना, ये सब 3.1 में करनी है. बाकी जगह पे जरूरत ही नहीं है वो सब करने का. इतनी मगजमारी करनी ही नहीं है, सिर्फ कहाँ पे? 3.1 में. दैट्स इट. ओके, सो चलो फिर आगे बढ़ते हैं फिर अभी अपन. ओके, चलो आया आंसर इसका? गॉट द आंसर? टेल मी फास्ट. गॉट द आंसर? टेल मी फास्ट. हाउ कैन वी नो दैट इन एग्जाम अबाउट द सम? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है. सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को dy by dx फाइंड आउट करना है. सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को dy by dx फाइंड आउट करना है, एंड उसमें चेन रूल इन्वॉल्व्ड है. उसमें चेन रूल इन्वॉल्व्ड है. क्या बोला मैंने? इन एग्जाम if they have asked us to find dy by dx and chain rule is involved in it, and chain rule is involved in it, in that case go with that dy by du and du by dx वाला नौटंकी. बस इसी केस में dx by dy भी पूछा है ना, तो भी इसके झमेले में मत पड़ो. बिल्कुल जरूरत नहीं है. ओके, बिल्कुल जरूरत नहीं उसके झमेले में पड़ने की. ठीक है,
सो यस, तो अभी हमारा टास्क क्या है? अभी हमारा टास्क dx by dy फाइंड आउट करना है। dy by dx नहीं पूछा है। ओके, सो हमारा टास्क dx by dy फाइंड आउट करना है। तो हम dx by dy फाइंड आउट करने के लिए पहले dy by dx लगाएंगे, dy by dx के लिए चेन रूल लगाएंगे, है ना। सो dy by dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 25x प्लस log of 1 plus x square with dx, है ना। तो 25x it comes out to be it comes out it it will come out as 25 प्लस, ओके सेपरेट आउट करना है, करते हैं, चलो कंफ्यूजन नहीं होगा फिर तुम लोगों को। डिफरेंशिएशन ऑफ 25x with dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ log of 1 plus x square with dx। ओके, कुछ ही लोग इंटरैक्टिव है यार, सब लोग इंटरैक्ट नहीं करते। मैं सो जाऊंगी या फिर, ठीक है मैं सो जाऊंगी, फिर तुम लोगों को नींद आती है तो मैं कैसे बार बार बोलती हूँ। अब मुझे नींद आ रही है, तुम लोग भी बार बार इंटरैक्ट करोगे, ठीक है। सो यस 25x क्या हो जाएगा फिर, 25 बाहर आ जाएगा, dx by dx is 1 प्लस log x की तरह ट्रीट करो इसको। कैसे होगा ये, 1 upon x, that is 1 upon 1 plus x square। but what is there in place of x, 1 plus x square, तो उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो। डोंट डू दैट। वो जो है ना अभी कौन बोल रहे हैं, संजना बोल रही है, वी विल अप्लाई चेन रूल इन द क्वेश्चन ओनली और सेपरेटली दैट dy by dy, दैट dy by du by dy वाला कॉन्सेप्ट है ना, तभी लगाओ जब तुम्हें dy by dx फाइंड आउट करना है। यहाँ पे dx by dy फाइंड आउट करना है ना, वो सब छोड़ दो दिमाग से, अप्लाई ही मत करो, मैं तो बोल रही हूँ। कब यूज करना है उसको, सिर्फ 3.1 के बेसिस पे जब भी क्वेश्चंस आएंगे तब यूज करो। 3.1 एक्सरसाइज जो है ना अपना, उसके बेसिस पे जब भी क्वेश्चंस आएंगे तब यूज करो उसको, अभी मत करो। मतलब dx by dy के केस में नहीं किया तो भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। सो क्या हो जाएगा फिर ये, 25 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ओके, सो 25 प्लस 2x upon 1 plus x square. So this is what dy by dx. Now what we will write, by what, by what, derivative of inverse function, by derivative of inverse function. What can I say, dx by dy is equal to 1 upon dy by dx, where dy by dx is not equal to 0, है ना। dy by dx is not equal to 0, तो क्या हो जाएगा फिर dy by dx, dx by dy is what, 1 upon, it is this 25 plus 2x upon 1 plus x square। या फिर what you can do is you can separate, you can solve it here itself। कैसे, 25 into 1 plus x square plus 2x, ओके तो ऐसा भी कर सकते हो। ओके, you can directly take its inverse, 25 plus 25x square plus 2x 1 plus x square, इसको उल्टा करो। So dx by dy is what, 1 plus x square upon 25 plus 25x plus 2x, 25x square, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो डन, अंडरस्टूड। आई डिडंट अंडरस्टैंड द डिफरेंशिएशन ऑफ, ओके ये समझ में नहीं आया। यहाँ पे हमने चेन रूल लगाया है, याद आ रहा है मैंने तुम लोगों को 2 मेथड्स बताई थी, यस याद आ रहा है मैंने तुम लोगों को 2 मेथड्स बताई थी, एक मेथड बाद में बताई थी और एक मेथड पहले बताई थी। तो जो बाद वाली मेथड्स हम लोग वो पूरा 3.1 में हम लोगों ने फॉलो किया, है ना। इसको हम लोग u लेते थे,
फिर हम लोग डी यू बाई डी एक्स निकालते थे, फिर हम डी वाई बाई डी यू निकालते थे। याद आ रहा है श्रद्धा? यस, अभी तुमसे बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ मुझे रिस्पॉन्ड करो। याद आ रहा है पक्का ये चीज? ओके। अभी यहाँ पे मैंने मेथड वन एक बताई थी, इफ यू रिमेम्बर। देखो ये वाले इसमें तुम लोगों को मेथड वन भी बताई थी मैंने। तो मेथड वन में मैंने क्या सिखाया था? हाँ, मेथड वन में मैंने क्या सिखाया था? मेथड वन में मैंने बताया था कि इसको डायरेक्टली एक्स रेस टू 6 की तरह ट्रीट करो एंड उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे इसको सीधा ई रेस टू एक्स की तरह ट्रीट करो एंड देन उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो। ये चीज सिखाई थी मैंने मेथड वन में। ओके तो मैं क्या कह रही हूँ, मेरा ये ओपिनियन है कि डोंट गो विथ मेथड टू। कब? जब हमें dy बाई dx के अलावा कुछ और पूछा है तब। dy बाई dx के अलावा अगर कुछ और हम लोगों को पूछा है तो मेथड टू मत करो। मेथड टू सिर्फ तभी करो जब चेन रूल है और dy बाई dx लगाना है, बस तभी करना है। तो अभी हमारे पास चेन रूल तो है, लेकिन dy बाई dx नहीं फाइंड आउट करना है हम लोगों को, dx बाई dy फाइंड आउट करना है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा, है ना। तो अब मेथड वन यूज करो। कैसे यूज करते हैं मेथड वन? लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर ना। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे होता है? वन अपॉन एक्स होता है। तो लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा। बट एक्स के जगह पे कौन आया है? वन प्लस एक्स स्क्वायर आया है, तो उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वन प्लस एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई किया। ओके सो वन का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। डन? यस, एवरीथिंग इज क्लियर? यस, डाउट जो था क्लियर हो गया सब कुछ थरोली? गुड। ओके सो दिस इज योर dx बाय dy। आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग करते हैं फर्स्ट वन। क्या पूछा उन्होंने? फाइंड मार्जिनल डिमांड ऑफ कमोडिटी। फाइंड marginal demand of commodity where x is demand and y is price, है ना। तो marginal demand means what? dx by dy। सही बात है ना। मार्जिनल डिमांड मीन्स व्हाट? dx by dy। क्यों? क्योंकि x डिमांड से रिप्रेजेंट किया है। चेंज इन डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, सॉरी प्राइस। चेंज इन डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस, दैट इज मार्जिनल डिमांड। सही बात है ना। चेंज इन डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस, दैट इज व्हाट? मार्जिनल डिमांड। वही तो हम लोग कर रहे हैं। ओके सो dx by dy is what? Marginal demand. This is what? Marginal demand. ओके तो हमें क्या फाइंड आउट करना है फिर पूरे क्वेश्चन में? हमें पूरे क्वेश्चन में फाइंड मार्जिनल डिमांड मीन्स व्हाट? हमें क्या फाइंड आउट करना है? dx by dy फाइंड आउट करना है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही बात? ओके तो चलो फिर अभी क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट हमारे पास क्या है? y इज इक्वल टू x e रेज टू माइनस एक्स प्लस 7। चलो तुम कोशिश करोगे अभी, चलो फटाफट कोशिश करो। यस चलो कोशिश करो फास्ट।
यस। अच्छा, ये सम्स ना एक्चुअली ना वो कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन कितना कॉम्प्लेक्स है। अगर क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहेगा तो मे बी ये 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, अदरवाइज 2 मार्क्स। ओके, क्वेश्चन अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहा तो 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, लेकिन इफ इट इज लेस कॉम्प्लेक्स देन इट कैन बी आस्क्ड फॉर। मतलब अभी तक हम लोगों ने जो भी देखा है 3.1 एंड 3.2, अगर 3.1 एंड 3.2 में से उठा के अगर कोई क्वेश्चन रखना है एग्जाम में तो वो 2 मार्क्स के लिए पूछेंगे, 2 से ज्यादा नहीं। ठीक है, चलो आगे बताओ मुझे फटाफट। आया आंसर या नहीं आया अभी तक? चलो लेट्स ट्राई इट आउट। dy बाई dx लगाएंगे, है ना? सो dy बाई dx इज इक्वल टू differentiation of x e raised to minus x with dx plus differentiation of 7 with dx, है ना? तो क्या हो जाएगा? I'll apply u into v. Okay, so v dy by dx plus u dv by dx plus this is 0, this is 0. Okay, तो क्या हो जाएगा फिर? ये e raised to minus x plus x e raised to minus x, e raised to minus x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e raised to minus x, बट चेन रूल लगाए रहे अपन, चेन रूल लगा रहे ना अपन अपने मेथड से। अपनी मेथड है ये, टेक्स्ट बुक वालों की नहीं। अपनी मेथड क्या है? ई रेस टू एक्स को नॉर्मल ई रेस टू एक्स की तरह पहले डिफरेंशिएट करो, देन एक्स के जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो। एक्स की जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो। ओके, तो कितना आया फिर? ये ई रेस टू माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, सो क्या हो जाएगा फिर? ये e रेज टू माइनस एक्स माइनस एक्स रेज टू माइनस एक्स। ओके, रेज टू माइनस एक्स माइनस एक्स रेज टू e रेज टू माइनस एक्स। डन? ओके, जाए फिर आगे। चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी। सेकेंड, y इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। y इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। चलो कोशिश करो फिर। सॉरी, यहाँ पे हमने dx बाई dy नहीं निकाला क्या? हाँ, हमने dx बाई dy नहीं निकाला यहाँ पे। 1 मिनट। सो मार्जिनल डिमांड is equal to dx by dy, which is 1 upon dy by dx. Can we keep e raised to minus x? मतलब मुझे नहीं समझ में आया, डाउट नहीं समझ में आया मुझे नहीं समझ में आया डाउट। डाउट नहीं समझ में आया मुझे एग्जैक्टली। dy by dx लास्ट स्टेप ये वाला। यहाँ पे x के जगह पे जो भी आता है उसके 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 डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करते हैं ना हम लोग, जैसे यहाँ पे किया था। देखो हम लोगों ने x के जगह पे जो भी आया था उसके डिफरेंशिएशन से हमने मल्टीप्लाई किया था, है ना? सो यहाँ पे भी वही करेंगे हम लोग, x के जगह पे जो भी आया है x के अलावा उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो अब लेते हैं e रेज़ टू माइनस एक्स को कॉमन। यहाँ पे भी तुम लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे भी तुम लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है तो देखो कैसे कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन। e रेज़ टू माइनस एक्स को कॉमन निकाला, यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे x। e रेज़ टू माइनस एक्स को ऊपर लेके जाओ, e रेज़ टू x अपॉन 1 माइनस x, दैट्स इट, दिस इज द आंसर।
a raised to x upon 1 minus x. This is the answer. Understood or not? Done? समझ में आ रही है बात? Do you have any problem in chain rule now? चेन रूल डायरेक्ट कैसे यूज करते हैं वो क्लियर होना चाहिए. टाइम बहुत बचेगा यार. वो dy by du, du by dx खेलते नहीं बैठेंगे हम लोग, है ना. इतना खेलते नहीं बैठेंगे. चलो क्वेश्चन नंबर 2. y is equal to x plus 2 upon x square plus 1. चलो बताओ जल्दी. Yes, tell me fast. Yes. Okay. This is u and this is v. So dy by dx is what? V into du by dx minus u into dv by dx upon v square upon v square. Okay. So how much is this? X square plus 1. Differentiation of x is 1. Differentiation of 2 is 0. Minus x plus 1. X plus 2, sorry. Differentiation of x square is 2x. Differentiation of 1 is 0. Whole divided by x square plus 1 square. Okay. u upon v लगाया मैंने. v du by dx minus u dv by dx upon v square. Okay. So how much is this? X square plus 1 minus, this is 2x into x, 2x square. This is 2x into 2, it is 4x upon x square plus 1 whole square. Okay. So what is dy by dx then? Final dy by dx is equal to x square plus 1 minus 2x square minus 4x whole divided by x square plus 1 whole square. So कितना है फिर ये dy by dx? dy by dx comes out to be x square minus 2x square, it's minus x square minus 4x plus 1 upon x square plus 1 whole square. Okay. X square plus 1 whole square. So this is what dy by dx. dy by dx. Okay. Now by what? By derivative of inverse function. Derivative of inverse function. What can I say? By derivative of inverse function, dx by dy is equal to 1 upon dy by dx, where dy by dx shouldn't be equal to 0. Okay. So 1 upon dy by dx, it becomes what? X square plus 1 whole square whole divided by minus x squared minus 4x plus 1. Done. है ना? Done. Over. आगे बढ़ते हैं फिर अभी. What is next part? Next part is third question.
चलो लेट्स ट्राई टू थर्ड वन। ओपन करना है ब्रैकेट, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रैकेट ओपन करना है तो भी कर सकते हो, नहीं करना है मत करो। वैसे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना, तो मत करो, क्यों फालतू के एफर्ट्स वेस्ट करने हैं। उसके लिए कुछ हाफ हाफ मार्क एक्स्ट्रा नहीं देगा कोई तुम लोगों को। ठीक है, सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एफर्ट्स। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 3, y is equal to 5x plus 9 upon 2x minus 10. Y is equal to 5x plus 9 upon 2x minus 10. चलो take 1 minute and tell me the answer. Yes, tell me fast. Yes. क्या आ रहा है तुम लोगों का आंसर, बताओ जल्दी। Yes. Done? Okay. चलो देखते हैं फिर। dy by dx u upon v लगाएंगे, v into du by dx minus u into dv by dx upon v square upon v square. Okay, so what it is, 2x minus 10, differentiation of 5x, it's 5, differentiation of 9, it's 0, minus 5x plus 9, differentiation of 2x, it's 2, differentiation of 0, 10, it's 0, upon 2x minus 10 whole square, है ना, 2x minus 10 whole square. So what is this? It is 5 into 2x minus 10, then minus 2 into 5x plus 9 whole divided by 2x minus 10 whole square. तो क्या हो जाएगा, 2 into 5 into 2x 10x, 5 into minus 10 minus 50, this is minus 10x, this is minus 90 upon 2x minus 10 whole square. तो ये और ये गया, सो क्या हो जाएगा, minus 50, क्या हो गया, सॉरी 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 सॉरी, कितना हो गया फिर ये, -68 अपॉन 2x minus 2, 2x minus 10 होल स्क्वायर। यहाँ से ना तुम चाहो तो 2 को कॉमन निकाल सकते हो। ओके, यहाँ से तुम चाहो तो 2 को कॉमन निकाल सकते हो, ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 into x minus 5 होल स्क्वायर, ऐसा। तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, तो क्या बचता फिर ये, -68 अपॉन 4 into x minus 5 होल स्क्वायर। तो क्या होगा, 4 1 जा 4 1 जा 4 7 जा -17, है ना। सो -17 अपॉन x minus 5 होल स्क्वायर। तो ऐसा भी कर सकते हो इसको, क्यों, सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाता है, और कुछ रीजन नहीं है उसके पीछे, बस वी गेट सिंप्लीफाइड फॉर्म, दैट्स इट। ओके, तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, मार्जिनल डिमांड।
is what? dx by dy. हाँ, सिंप्लीफाइड करना कंपलसरी नहीं है, बट अगर करते हो तो इट्स गुड. ओके, करते हो तो इट्स गुड. मतलब ऐसा ना हो कि बाबा सिंप्लीफिकेशन, मतलब ये पर्टिकुलर सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात कर रही हूँ मैं. मोस्टली ना उनके मॉडल आंसर में क्या आंसर होता है कभी कभी वो भी मैटर करता है. तो व्हाट माय सजेशन इज, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो करो. तुम्हें दिख रहा है यार यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है तो सेफर साइड कर लो. ठीक है. सो dx by dy is what? 1 upon dy by dx. वैसे तो उनको हक नहीं है मार्क गवाने का, लेकिन एग्जामिनर कौन है हमें नहीं पता ना, so it's better to be safe. So dy by dx is how much? 1 upon minus 17 upon x minus 5 whole square. तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना. इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा x minus 5 square upon minus 17 upon what? Minus 17. Done. ओके. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पीछे जो भी, ठीक है, कोई इशू नहीं है. पीछे जो ये आंसर है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नॉट टू वरी अबाउट इट. ओके, नॉट टू वरी अबाउट इट. आगे बढ़े अभी. चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी. डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन. ओके, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन. ओके, नींद आ रही है ना. ओके. उन्होंने नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में नहीं लिया, सिर्फ अरे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता यार. उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, अपन एक काम करते हैं, इसका मैं थोड़ा और प्रैक्टिस देती हूँ तुम लोगों को. ओके, जस्ट वेट, I'll get the questions. Just wait for 2 minutes. Okay, take down these questions for homework. ठीक है. Find rate of change of demand. Homework. Find rate of change of demand with respect to price. With respect to what? Price. So first question, y is equal to 48x plus log of x square plus 9x. Okay. Second question, y is equal to 5 plus x square into e raised to minus x plus 2x. Okay. Next. Third one, y is equal to 3x plus 7 upon 2x square plus 5. Then fourth one,
y is equal to x e raised to minus x plus x log x. x e raised to minus x plus मार्जिनल आने पर और इनवर्स आने पर क्या लिखना जरूरी है? बस ये एक स्टेटमेंट लिखना है हम लोगों को, दिस वन। मार्जिनल पे ये ऐसा लिखो और इनवर्स पे ऐसा लिखो, इस तरीके से। ओके मैंने आई गेस मार्जिनल में हाँ थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। सो दिस इज व्हाट मार्जिनल डिमांड। तो ये ऐसा लिख सकते हो बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन marginal demand is equal to dx upon dy equal to 1 upon dy by dx where dy by dx is not equal to 0। ये पूरा स्टेटमेंट, अगर ये गलत लिखा आधा मार्क गया, ठीक है, आधा मार्क गया, समझ लो। फिफ्थ वन, ओके y इज इक्वल टू, ट्रिग्नोमेट्री हटाया यार तुम्हारे सिलेबस में से, क्या मस्त हो तुम लोग, बहुत ही लकी हो तुम लोग, बेस्ट बैच। ट्रिग्नोमेट्री हटाया मतलब और क्या चाहिए, ऐसे होता है ना। यस, ट्रिगो पूरा हटाया मतलब कैलकुलस में और कुछ बाकी ही नहीं है अभी। थोड़ा ट्रिगो रहता तो थोड़ा पढ़ाने में भी मजा आता। हाँ आने वाली बैचेस भी लकी है रक्षान। रक्षान बोल रहा है, अरे हम पे ही बोल रहे हैं, है ना। ओके वन मोर क्वेश्चन। y is equal to 5 minus 4x upon 1 plus 20x. Then sixth question, y is equal to 6x upon 1 minus 5x square. Then seventh one, y is equal to 1 minus 25x square upon 1 plus 25x square. Then eighth question, y is equal to 1 plus 12x square upon log x. Ninth one, 10 क्वेश्चन दे रही हूँ मैं होमवर्क के लिए। log of टू एक्स स्क्वायर minus 1. 10th question, y is equal to e raised to root of 1 minus x square. एवरीथिंग इज कवर्ड, चेन रूल कवर हुआ है, सब कुछ कवर हुआ है, ठीक है। 8x। सो ये 10 क्वेश्चंस करो, जो भी 3.2 है उसके बेसिस पे ये 10 क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। चलो अभी डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्चुअली ये बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली, ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक एज इन तुम लोगों को पहले लॉग पता होना चाहिए, तो मैं पहले तुम लोगों से लॉग वाला प्रैक्टिस ले लियो, ठीक है। लॉग वाला प्रैक्टिस लेती हूँ, फिर हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सीखेंगे, अदरवाइज फिर कुछ पता ही नहीं रहेगा तुम लोगों को। लॉग का था लास्ट ईयर, लॉग 11th में था ना लॉग, यस लॉग था ना, लॉग चैप्टर, क्या पता, ओके नहीं था लॉगरिथम चैप्टर, नहीं पता, हाँ बताओ जरा बताओ, जिनको पता नहीं है वो, अच्छा था, करेक्ट, एक था सुनाई दिया मुझे, चलो क्या बात है। हाँ फंक्शंस के चैप्टर के अंडर वो लॉग वाला चैप्टर था पहले, एक्चुअली करेक्ट है। फंक्शंस नाम का एक चैप्टर था तुम लोगों को, उन्होंने वैसे ही किया है, पहले कैसे रहता था ना, लॉग का अलग से एक चैप्टर बनता था, लेकिन अभी नए सिलेबस के हिसाब से उन्होंने क्या किया है, फंक्शंस में ही लॉग को रख दिया है, ऐसा। ओके सो लेट्स मूव टू प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम फर्स्ट, ठीक है। logarithmic function,
लॉगरिथमिक फंक्शन। पहले इसको समझते हैं, फिर उसके डेरिवेटिव को समझ लेंगे, ठीक है। पहली बात तो लॉग यूज क्यों करते हैं डिफरेंशिएशन में, बेसिकली लॉग यूज क्यों करते हैं। देखो इन जनरल लॉग क्यों यूज करते हैं, इन जनरल तुम्हारा लॉग जो यूज होता है ना, कोई भी बड़ा टर्म है, देखो जैसे मान के चलो सपोज लेट्स से 10⁵, 10⁵ मतलब ये हो गया 10⁶ एक्चुअली, ओके। ये 10⁶ है। अभी ये इतना बड़ा टर्म है, इसको मुझे अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लाना है तो मैं कैसे लिखूंगी, ये इसको लिखूंगी 10⁶ टू द बेस 10, और ये हो गया 6 log 10 टू द बेस 10। मतलब 10⁶ का कन्वर्जन किस में हो गया, 6 में हो गया। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर चीजों को लाना है तो हम लोग लॉगरिथम यूज करते हैं। कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर हमें चीजों को लाना है तो हम लॉगरिथम यूज करते हैं, ओके। लिटरल लाइफ का एप्लीकेशन अगर तुम लोग देखोगे तो डेसिबल्स वगैरह, यस, साउंड, साउंड कैसे मेजर करते हैं, डेसिबल्स में मेजर करते हैं। और डेसिबल कहाँ से आया, लॉग से आया। इवन अर्थक्वेक का स्ट्रेंथ, अर्थक्वेक का जो भी स्ट्रेंथ है, ओके, रिश्टर, ओके, वो पता होगा ना सबको। तो वो जो है वो किस में यूज करते हैं, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो लॉग से फाइंड आउट करते हैं, ओके। कॉमर्स में लॉग का यूज जो है वो ऐसा नहीं बोलेंगे हम लोग कि एग्जैक्ट यूज, बट ऐसे कोई बहुत ड्रास्टिकली चेंज होने वाली चीजें होती है ना, जैसे बहुत एकदम से चेंज आया भाई प्राइस में, मान के चलो 100 से सीधा 10,000, तो ये ड्रास्टिक चेंज जो है ना, वो चेंज मेजर करने के लिए लॉग यूज करते हैं, ऐसा जनरली। सो ऐसे एकदम टॉपिक वाइज एप्लीकेशन नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन ये ड्रास्टिक चेंजेस मेजर करने के लिए लॉग यूज किया जाता है कॉमर्स में, ठीक है। सो बस इतना ही बोल सकते फॉर योर लेवल, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा लॉगरिथमिक फंक्शन। सो लॉगरिथमिक फंक्शन में अभी डेरिवेटिव में क्या यूज है उसका, डेरिवेटिव में क्यों लाया उसको। तो देखो डेरिवेटिव में क्या होता है ना, हम एक सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स है अपने पास, कुछ फंक्शन है, इसको डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव लिया, चलो ठीक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स से मान के चलो, चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने u इंटू वी लगाया, कुछ हो गया डेरिवेटिव। लेकिन अगर बहुत सारे फंक्शंस मल्टीप्लीकेशन में है, मान के चलो कुछ तो इस तरीके से g ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे u इंटू वी रूल बहुत क्रिटिकल हो जाता है। सो इन दैट केस वी यूज व्हाट, लॉगरिथम। इन दैट केस वी यूज व्हाट, लॉगरिथम, ठीक है। बहुत सारे फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये लॉगरिथम क्या कर देता है, सिंपल कर देता है। क्यों सिंपल कर देता है, उसके प्रॉपर्टीज से समझ में आ जाएगा, जस्ट हैव पेशेंस। पी ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू, सपोज मान के चलो हमारे पास जी ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स रेज टू जी ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स रेज टू जी ऑफ एक्स हमारे पास है, तो अभी इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम एक्स रेज टू ए की तरह तो नहीं कर सकते, ए रेज टू एक्स की तरह भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तो कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे तो फंक्शन है। ये क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है और यहाँ पे तो फंक्शन है, तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, है ना। तो फंक्शन रेज टू फंक्शन, इट इज क्रिटिकल फॉर्म। इन दिस केस वी यूज व्हाट, लॉगरिथम। लॉगरिथम हमें ये सिंपलीफाई करके देता है, लॉगरिथम हमें ये चीज सिंपलीफाई करके देता है, ओके। सपोज मान के चलो ऐसा है कुछ, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, ऐसा कुछ है, तो लॉगरिथम यूज करेंगे। तो भी हम क्या यूज करेंगे, लॉगरिथम यूज करेंगे। सो बेसिक मेरा कहने का मोटिव क्या है, बहुत सारे फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, कुछ रेज टू हो रहे हैं, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, लॉग यूज करते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन, ओके। तो अब ऐसा क्यों होता है कि लॉग हमें हेल्प करता है, क्योंकि लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो यहाँ पे हेल्प करते हैं। कौन से प्रॉपर्टीज है, लुक इनटू इट नाउ। देखो log of a into b to the base m is given to us as log of a to the base m plus log of b to the base m। जो मल्टीप्लिकेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि मान के चलो अभी देखो, ध्यान दो, सपोज एक एग्जांपल है, सपोज मेरे पास है log of e raised to x into x square into root x
टू द बेस, लेट्स से बेस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब बेस ई है। कैलकुलस में हमेशा बेस क्या होता है, ई होता है। अभी पहले यस एक मिनट, इसको समझने से पहले थोड़ा सा लॉग का बेस एंड वो सीखते हैं, वो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। देखो 10 raised to 6, sorry 10 raised to 2 is 100, 10 raised to let's say 3 raised to 2 is 9। इसको लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, log of 100 to the base 10 is 2। क्या हो गया, log of 100 to the base 10 is 2। यहाँ पे अगर मुझे कन्वर्जन करना है तो log of 9 to the base 3 is equal to 2। मतलब मैंने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो ये जो 3, ये जो 10, ये जो है ना, ये बेसिस है। दीज आर व्हाट, बेसिस। कुछ भी नहीं है। लॉगरिथम एक्चुअली एप्लीकेशन, और एल्स यू कैन से लॉगरिथम इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपोनेंशियल ओनली। एक्सपोनेंशियल मतलब ये जो है ना पावर्स, इंडाइसेस वाले कॉन्सेप्ट, इंडाइसेस वाले कॉन्सेप्ट से ही लॉगरिथम आता है पिक्चर में। ओके इंडाइसेस वाले कॉन्सेप्ट से ही लॉगरिथम को उन्होंने डेवलप किया है, और कुछ अलग कुछ नहीं किया है। बस होता क्या है, इंडाइसेस में हमें 10⁻² ये लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो ये जो है लॉगरिथम क्या करके देता है, उसको कॉम्पैक्ट करके देता है, और कुछ नहीं। ओके सो बेसिकली लॉग इज व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ योर इंडाइसेस ओनली। ठीक है, सो देखो ध्यान दो अभी यहाँ पे। सपोज मेरे पास है a⁻x इक्वल टू m, और एल्स आई वुड से m⁻x इक्वल टू a। तो इसको कैसे लिखेंगे, log of a to the base m is equal to x, log of a to the base m is equal to x। तो ये जो चीज होती है इसको हम लोग बोलते हैं बेस। ओके बेस मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसका लॉग x है, 10 के रिस्पेक्ट में 100 का लॉग 2 है, 3 के रिस्पेक्ट में 9 का लॉग 2 है। अगर तुम 3 के रिस्पेक्ट में 100 का लॉग निकालोगे तो वो 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 10⁻² ही 100 होता है, तो उसको 10 के रिस्पेक्ट में ही 2 आंसर मिलेगा। 3⁻² क्या होता है, 9 होता है। तो लॉग ऑफ 100 3 के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, 2 आएगा। 2 नहीं आएगा, सॉरी, लॉग ऑफ 100 3 के रिस्पेक्ट में 2 नहीं आएगा, सिर्फ 10 के रिस्पेक्ट में ही वो 2 आ सकता है। ओके सो ये बेस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बेस क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑलवेज रिमेंबर इन कैलकुलस, कैलकुलस मीन्स व्हाट, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। कैलकुलस में तुम्हारा जो बेस है वो हमेशा क्या होता है, ई होता है। कैलकुलस में तुम्हारा जो बेस है वो क्या होता है, ई होता है। बाउंसर गया पूरा, पूरा बाउंसर गया। यस कितने लोगों को बाउंसर गया, यस कंफर्म यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मुझे पता है, नहीं समझ में आता जल्दी। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। ओके रक्षण ने तो बोल दिया यार मुझे, बाकी लोगों का क्या, बाउंसर गया नहीं गया, या बाउंसर से भी ऊपर। ओके हाफ बाउंसर, नो बॉल गुगली। ओके ओके सो हमने पढ़ा था, यस क्या बात है, गुड। क्रैश कोर्स क्यों किया भाई तूने? देखो पलकेश का तो प्रॉब्लम ही अलग है, बाउंसर गया तो डिस्काउंट। यस बाउंसर। ओके देखो शुरू से बताती हूँ मैं क्या सीन है। ओके थोड़ा ध्यान से कंसंट्रेट करो। देखो क्या है यहाँ पे, बेसिकली लॉग आता कहाँ से है, एक्सपोनेंशियल से ही आता है। एक्सपोनेंशियल मतलब क्या है, रेज टू पावर, अपन जो बोलते हैं ना, x⁻², x⁻3, y⁻4, 10⁻9, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल। ओके तो एक्सपोनेंशियल को मुझे अगर लॉग में कन्वर्ट करना है, मतलब एक्सपोनेंशियल को मुझे अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है,
तो वो होता है लॉग। लॉग तुम लोगों को हेल्प करता है उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है। ओके, सो लॉग तुम लोगों को हेल्प करता है उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है। तो होता क्या है, 10⁻² इज व्हाट 100, 3⁻² इज व्हाट 9। तो अगर मुझे इसको लॉग के फॉर्मेट में लिखना है तो आई विल राइट log 100 टू द बेस 10 इक्वल टू 2। क्यों बेस 10 लिया मैंने? क्योंकि 10⁻² करने के बाद ही मुझे 100 मिलने वाला है। अगर मैंने यहाँ पे 3 लिया तो 3⁻² क्या 100 होता है क्या? नहीं, 10⁻² ही 100 होता है, इसलिए मुझे ये बेस 10 लेना जरूरी है। ओके, यहाँ पे 3⁻² इज व्हाट 9, तो इसलिए मुझे log 9 टू द बेस 3 ही लेना जरूरी है। अगर मैंने यहाँ पे 10 लिया तो 10⁻² तो 100 होता है, फिर ये तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। सो दैट इज व्हाई आई विल हैव टू टेक 3 एज अ बेस। मुझे 3 ही लेना है एज अ बेस, मुझे कोई और नंबर नहीं चलेगा, कोई और नंबर नहीं चलेगा। ओके ओके, तो सिमिलरली m⁻x is what a, तो log a to the base m is x। ये कन्वर्जन है किसका? एक्सपोनेंशियल टू लॉग का। तो यहाँ पे जो भी नंबर लोगे ना वो तुम्हारा बेस होना चाहिए। यहाँ पे जो भी नंबर लोगे वो क्या होना चाहिए? तुम्हारा बेस होना चाहिए। सो log a to the base m is x। ओके, log a to the base m is what x, remember। और कोई चीज नहीं काम करेगी यहाँ पे। समझ में आ रही बात मैंने क्या बोला? ओके, जैसे कि मान के चलो सपोज 2⁻4 इज 16। कौन बताएगा मुझे इसका लॉग वाला एक्सप्रेशन? हु कैन टेल मी? कौन बताएगा मुझे लॉग वाला एक्सप्रेशन? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, लॉग वाला एक्सप्रेशन कौन बताएगा? कोई नहीं, कोई नहीं बताएगा? क्यों? बताओ जल्दी। करेक्ट, log 16 to the base 2 is what 4। बेस 2 लेने के बाद ही मुझे आंसर 16 मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सही बात है ना? यस, log 16 टू द बेस 2 लेने के बाद ही मुझे आंसर कितना मिलेगा? 4 मिलेगा, अदरवाइज आंसर 4 नहीं मिलेगा। ओके, सो दैट्स द लॉजिक। तो अभी मैंने क्या बोला, ये सब इतनी इतनी स्टोरी मैंने क्यों सुनाई? क्योंकि तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कैलकुलस में हमेशा बेस क्या होता है? ई होता है। कोई भी कैलकुलस, मतलब सपोज उन्होंने log x भी लिखा ना कैलकुलस में, तो बाय डिफॉल्ट बेस इज व्हाट? बेस इज व्हाट ना? ई। बेस इज व्हाट? ई। ओके, सो लॉग में हमेशा बेस जो होता है वो क्या होता है? ई होता है। ई इज ए कांस्टेंट। जैसे तुम्हारा पाई होता है ना, पाई इज ए कांस्टेंट 3.14, वैसे ई भी एक कांस्टेंट है 2.71। ओके, वो ई भी एक कांस्टेंट है। सो उसका एक वैल्यू, वो कांस्टेंट है बेसिकली, ठीक है। नेपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। सो दिस वाज योर ई। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया मेन पॉइंट कि इन कैलकुलस, दैट इज इन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, तुम्हारा बेस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए। अब आते हैं प्रॉपर्टी की तरफ, अब आते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लॉग इज व्हाट? log of ab to the base m is what? log a to the base m plus log b to the base m। सारी प्रॉपर्टीज नहीं बताने वाली हूँ मैं, बस यही एक प्रॉपर्टी बताने वाली हूँ। मुझे पता है थोड़ा हेवी हो जाएगा। सपोज मेरे पास है log of x² e⁻x √x, इतना ही है, कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब बेस कितना है? ई है, बाय डिफॉल्ट लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा है वहां पे, मतलब बेस कितना है? ई है। तो इसको कैसे करोगे? log of x² प्लस
log of e raised to x plus log of root x। सिंपल हो गया ना कितना एक्सप्रेशन, किसकी वजह से, लॉग की वजह से। तो ये जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन अगर मुझे एडिशंस में लिखना है तो log of x square, log of e raised to x, log of root x ऐसे लिखना पड़ेगा। then that expression will be what, in simplified form। ठीक है, so this is your application। इसलिए मैंने बोला ना बहुत सारे फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है तो हम log यूज करते हैं, बहुत सारे फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है तो हम लोग log यूज करते हैं टू सिंप्लीफाई इट। ओके, सो दिस इज द एप्लीकेशन। ओके, सो थोड़ा सा टाइम पे ज्वाइन करो। ओके, जब भी मैं टाइम अपडेट नहीं करती हूँ ना, थोड़ा सा टाइम पे ज्वाइन किया करो, ठीक है? क्योंकि होता क्या है ना, कितने लोग मीराज वाले लेट होते हैं क्या जनरली? बताओ जरा मुझे, मीराज वाले लेट होते हैं क्या जनरली? तुम्हारा कॉलेज कितने बजे खत्म होता? क्योंकि जब टाइमिंग डिसाइड हो रहा था तब कुछ तो मीराज वालों का ही प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। मीराज वाले कोई नहीं है यहाँ पे? यस। अच्छा, एक डाउट आया है मेरे पास, इसमें बेस नहीं लेंगे क्या? देखो यहाँ पे बेस अलग से ना ई लिखते नहीं है, बेस जो है वो अलग से लिखा नहीं जाता है। we assume that it is there। okay, we assume that it is there। assume that as in कैलकुलस में बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी बेस नहीं दिया है ना तो बाय डिफॉल्ट इट इज ई ओनली, बाय डिफॉल्ट इट इज ई ओनली। ओके, वीडियोस ऑन व्हाट? वीडियोस ऑन कैलकुलस? क्यों? कैलकुलस की वीडियोस अगर तुम देखने जाओगे ना, तुम लोगों को वो पूरा टेक्निकल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। मैंने तुम लोगों को सिर्फ उतना ही बताया है जितना कॉमर्स के लिए जरूरी है। ओके, सो थोड़ा कैलकुलस वगैरह ऐसे ऐसे मत जाओ। थोड़ा सा ना तुम लोग कॉमर्स स्ट्रीम से हो इसलिए थोड़ा सा टू द पॉइंट ही देखो कि कितना मुझे अप्लाई करना है, दैट्स इट। तुम अगर कैलकुलस के एकदम डेप्थ में जाओगे ना तो बहुत बहुत सारी चीजें तुम लोगों को दिखाई देगी। उसका अभी आर्यन का ही कुछ दिन पहले फोन आया था तो उसको कुछ तो आगे जो मतलब आगे आई डोंट नो क्या ये करना है, तो वो कुछ तो बोल रहा था तो वो थोड़ा सा डेप्थ में जा रहा था तो मैंने उसको वही बताया कि तुझे अगर कुछ आगे कुछ और करना है तो ठीक है, तो थोड़ा सा डेप्थ में जा, लेकिन तुझे अगर सिर्फ यहाँ तक रेस्ट्रिक्ट रखना है तो कीप इट एप्लीकेशन ओरिएंटेड। यूज कैसे करना है वो पता चलना चाहिए। जैसे चेन रूल मैंने बताया, टेक्निक समझा सिर्फ हम लोगों को टेक्निक क्या है उसका उतना ही समझना है, ठीक है? सो इफ यू, अगर तुम साइंस बैकग्राउंड से हो तो जरूर मैं तुम लोगों को रेफर करती थी, लेकिन तुम्हें इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम लोगों को इतनी जरूरत नहीं है तो तुम सिर्फ एप्लीकेशन देखो। अभी तक के इसमें कुछ भी डाउट हो तो पूछो, अभी आगे कैसे क्या करना है मैं बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। ये जो आज लॉग वगैरह चीजें हम लोगों ने देखी ना, इससे डरो मत, इसका बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ओके, ये चीजें बहुत सिंप्लीफाई होने वाली है, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो उससे डरो मत, मैं बता रही हूँ तुम लोगों को कैसे क्या करना है, ठीक है? सो लेट्स स्टॉप हियर नाउ, ठीक है? आई विल स्टॉप हियर। एक ही प्रॉपर्टी बताई है मैंने अभी, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में फ्रेश मूड में थोड़े से बाकी की भी प्रॉपर्टीज देखेंगे। एंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एक क्वेश्चन तो भी तुम लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। ओके, एक क्वेश्चन तुम लोगों को जरूर मिलेगा उस पे, लॉगरिथमिक एंड इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामेट्रिक, तीन टॉपिक्स जो है ना डिफरेंशिएशन चैप्टर में से, ये तीनों में से बहुत सब इम्पोर्टेंट, 3 मार्क्स के लिए मिलता क्वेश्चन तुम लोगों को। ये पैरामेट्रिक का 2 के लिए मिलता, लेकिन इसका 3 मार्क्स के लिए मिलता। तो इसलिए थोड़ा सा फोकस करो, तुम्हारे दोस्तों को भी बताओ, ओके, इफ यू केयर फॉर देम, ठीक है?